हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य धन में जो प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए उसको भी यहाँ पे जो है हम देखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसआई की तैयारी कर रहे हो, व्यापम के जो भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह मूलतः पेशे से संबंधित थे। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, ठीक है, अभी जो है हमारे स्पीकर हैं, तो इंजीनियर थे, चिकित्सक, चित्रकार, गायक या लेखक। तो पेशे से जो है चिकित्सक हैं, डॉक्टर थे। ठीक है, तो ये देखे होंगे नाम के स्टार्टिंग में जो है डॉक्टर रमन सिंह लिखते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री रमन सिंह जो है मूलतः एक पेशे से जो है चिकित्सक है, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह लिखते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री, जो पूर्व जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पेशे से मूलतः एक चिकित्सक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित किस समाज के साथ घनश्याम से गुप्त का जो है संबंध था? रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म समाज। और क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? सीजीपीएससी या आपके लाइब्रेरियन वगैरह में आया हुआ है, लेक्चरर में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, तो जो है घनश्याम से गुप्त, ठीक है, ये जो है दुर्ग जिले के रहने वाले हैं, और ये जो है किस समाज के साथ जुड़े हुए थे या संबंध है? तो ये आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो ये ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया भी है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो घनश्याम जो सिंह गुप्त है, इनका संबंध आर्य समाज से रहा है। इन्होंने 1937 में मध्य प्रांत एवं विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी इन्होंने यहाँ पे किया गया है। तो ये सभी डाटा से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की जो अनुसूचित जनजाति की जो महिला कलाकार कौन है? राजमोहिनी देवी, तीजन बाई, फूलबासन बाई, सबा अंजुम या इनमें से कोई नहीं। और पीएससी लाइब्रेरियन और ये आपके स्पोर्ट ऑफिसर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आ जाए हो जाएगा। ठीक है जी, तो पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की महिला कलाकार यहाँ पे बोला गया है, तो इनमें से कोई नहीं इस आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे इसको नहीं देख रहा था, तीजन बाई होगा। ठीक है, तीजन बाई जो को इनको जो है यहाँ पे मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है कलाकार हैं। ठीक है, तो ये जो है इन महिला को जो है ये जो है अनुसूचित जनजाति की है, तीजन बाई को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो तीजन बाई को सभी जानते हैं। ठीक है, मतलब देश विदेश पे भी इनको जो है जाना जाता है। तो श्रीमती तीजन बाई को 1987 में पद्मश्री, ठीक है, 1987 में इनको पद्मश्री, 2003 में इनको पद्म भूषण और 2019 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ की जो है पनवानी कलाकार हैं। ठीक है जी, तो इनसे बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन हैं? भैयालाल हेड़ऊ, अनुराग ठाकुर, मिथिलेश साहू, भारती बंधु या इनको जीसीडी भारती या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनको भारती बंधु हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है? ये भारती बंधु हैं। ठीक है, पीएससी लाइब्रेरियन स्पोर्ट ऑफिसर में आया हुआ है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो भारती बंधु को गायन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो 2013 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पंथी नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कार्तिक राम, कल्याण दास, ये इनको या स्वर्गीय देवदास बंजारे कहा जाता है, या गोविंद राव निर्मलकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन सभी को पता होगा, देवदास, स्वर्गीय देवदास बंजारे। ठीक है, ये पंथी नृत्य के जो है प्रसिद्ध जो है कलाकार रहे हैं। ठीक है जी, ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, तो देवदास बंजारे को याद रखना है। तो स्वर्गीय देवदास बंजारे पंथी नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। पंथी नृत्य को विख्यात करने में इनकी जो है प्रमुख भूमिका रही है, और ये जो है आपके ये सतनामी सतनामी समाज के द्वारा इसमें जो है कलाबाजी इन लोग करते हैं। तो खास करके जो 18 दिसंबर होता है, गुरु घासीदास जयंती है, उसके बाद यहाँ पे सभी जगह लगभग गांव अंचल, ग्रामीण अंचल में जो है इन लोग यहाँ पे इस पंथी नृत्य वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनके जो कलाकारी वगैरह यहाँ पे
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? राजा कामसेन, राजा रत्नदेव, राजा चक्रधर सिंह, राजकमल नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान रहा है? तो यहाँ पे राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, रायगढ़ में हर साल इनके याद में जो है हर साल महोत्सव भी किया जाता है। इस बार जो महोत्सव किया गया था इसमें हेमा मालिनी वगैरह यहाँ पे जो है आए हुए थे। जो कथक नृत्य के विकास में राजा चक्रधर इनका जो है योगदान है, इसीलिए इनके याद में चक्रधर महोत्सव रायगढ़ में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इनसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये जो है CGPSC प्री में लगभग 16-17 पर तो कई बार एग्जाम में ये व्यापम वगैरह में इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो रायगढ़ रियासत के जो राजा चक्रधर सिंह एक जो है विलक्षण नर्तक थे तथा इनके संरक्षण में ही जो रायगढ़ में जो है कथक घराने का भी जन्म यहाँ पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आपका CGPSC प्री में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के संस्थापक हैं चरणदास, कबीरदास, चूड़ामणि साहब, धर्मदास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाए सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा चूड़ामणि साहब। ठीक है, तो कबीर पंथ या कबीर पंथ से संबंधित है चूड़ामणि साहब। इसके जो है फाउंडर कौन है? संस्थापक चूड़ामणि साहब हैं। ये CGPSC प्री 2016-17 में आया हुआ है। तो चूड़ामणि साहब को छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह किस अनुसूचित जनजाति के थे? गोंड, कंवर, बिंझवार, हल्बा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो शहीद वीर नारायण सिंह आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहे जाते हैं। ये बलौदाबाजार के जो है कहाँ के रहने वाले हैं? सोना खान के यहाँ के जमींदार थे। ये जो है बिंझवार जनजाति के थे, अनुसूचित जनजाति के हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये PSC असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आए हुए हैं। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति के थे। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति ये जो थे। तो इसको आपको याद रख, कौन सी जनजाति? बिंझवार जनजाति। इसी जनजाति में तिरु विवाह भी होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ मेंस वगैरह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? शिल्प, संगीत, साहित्य, समाज सेवा या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन PSC असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। ये जो है राजमोहिनी देवी मुख्यतः ये जो है पेशे से जो है समाज सेविका थी। तो इसको आपको याद रखना है। इनके बारे में देखेंगे तो माता राजमोहिनी देवी का संबंध समाज सेवा से रहा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में महानिषेध कार्यक्रम या भूदान आंदोलन चलाया था। इन्होंने 1986 में इंदिरा गांधी जो सम्मान तथा 1989 में पद्मश्री से सम्मानित जो है इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते, घनश्याम सिंह गुप्ता का संबंध किससे था? रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इनका जो संबंध आर्य समाज से था। ये जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये PSC असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। तो घनश्याम सिंह गुप्ता का संबंध आर्य समाज से रहा है। ये 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा का अध्यक्ष भी रहे तथा इन्होंने दुर्ग जिला के हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी इन्होंने यहाँ पे किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन थे? महेंद्र कर्मा, नंद कुमार साय, विष्णुदेव साय, राजकुमार भगत या रविंद्र चौबे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता ये जो है बी ऑप्शन हो, ये आपका नंद कुमार शाह है। ठीक है, PSC प्री 2014-15 में आया हुआ है। तो राज्य निर्माण के बाद कांग्रेस के जो प्रथम कार्यकाल में श्री नंद कुमार शाह नेता प्रतिपक्ष, तो वर्तमान के कांग्रेस कार्यकाल में धर्मलाल कौशिक जो है नेता प्रतिपक्ष रहे। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन जो विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन है? स्वामी सत्य रूपानंद जी, स्वामी आत्मानंद जी, स्वामी रामानंद जी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा स्वामी आत्मानंद। याद रखिएगा। तो रायपुर में कहाँ पे है? रायपुर बोलता हूँ, ये आपका नारायणपुर। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जो आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन है? तो स्वामी आत्मानंद है। तो इसको आपको याद रखना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है PSC प्री में, इम्पोर्टेंट है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो स्वामी आत्मानंद रायपुर तथा नारायणपुर में, ठीक है, वही मैं बोल रहा था,
रायपुर और नारायणपुर दोनों जगह में। तो स्वामी आत्मानंद ने रायपुर तथा नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो रायपुर नारायण दोनों जगह याद रखिए। तो इन्होंने जो है ये जो है आश्रम की स्थापना की थी। इन्होंने विवेक ज्योति पत्रिका का भी प्रकाशन भी किया इन्होंने, और स्त्री शिक्षा से संबंधित विश्वास नामक संस्थान की भी स्थापना भी इन्होंने यहाँ पे की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर किट के रूप में विख्यात माड़िया जाति के चेंद्रू किस जिले से संबंधित है? नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव या दंतेवाड़ा? तो इसका जो आंसर हो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के नारायणपुर। ठीक है, तो टाइगर किट के रूप में जो विख्यात जो प्रसिद्ध है माड़िया जनता चेंद्रू, ठीक है, ये जो है नारायणपुर जिले के थे। तो ये आपके पीएससी में आया हुआ है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो टाइगर किट के नाम से विख्यात चेंद्रू मंडावी, ठीक है, इनको चेंद्रू मंडावी बोलते हैं, नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। इन्होंने 1960 में आने सगडारफनी इन पर एक जो है वृत्त चित्र बनाया, जबकि उनकी पनी स्ट्रीट जो है बर्गमैन जो सगडारफन मंडावी पर चेंद्रू द बाय द टाइगर, मतलब जो है चेंद्रू द बाय एंड द टाइगर नामक किताब लिखी 2013 में। चेंद्रू मंडावी की मृत्यु यहाँ पे हो गई थी। अगला क्वेश्चन है सदाशिव गोविंद, ठीक है, सदाशिव गोविंद जो कंदे किस क्षेत्र से संबंधित है? शिल्पकला, पर्यटन, कुष्ठ उन्मूलन, सामाजिक उत्थान या मजदूर संघ? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा कुष्ठ उन्मूलन। ठीक है, तो सदाशिव गोविंद जो कंत्रे थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो कुष्ठ उन्मूलन थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस क्षेत्र में जो है कुष्ठ रोगियों के लिए जो है काम करते थे। ठीक है, पीएससी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माधव सदाशिव जो गोलवलकर जो गुरुजी का संबंध किस स्थान से है? रायपुर, महासमुंद, सरायपाली, धमतरी और बिलासपुर? तो ये इनका जो संबंध यहाँ पे सरायपाली से, सदाशिव गोवलकर गुरुजी के संबंध ये छत्तीसगढ़ के सरायपाली से संबंधित ही पीएससी में आया हुआ है। तो माधव सदाशिव जो गोलवलकर का जो संबंध सरायपाली जिले से है, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे वही हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।